हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 3। आपको बता दें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां पर जाके उसे पहले देख सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं 61 नंबर से, और इसके पहले के क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं पहले। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी सफलता की बैच चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है 61 नंबर में कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो उसे क्या कहते हैं। तो दर्पण की बात यहां कही गई है। तो दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है, तो बाहर की ओर वक्रित मतलब ये ऐसा डिजाइन होगा क्योंकि इसमें कलई जो होता है अंदर की होता है। तो अंदर की ओर अगर कलई हो, बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। अर्थात इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। लेकिन अगर यही इस तरीके से मुड़ा हुआ होता और बाहर की ओर से नहीं बल्कि अंदर की ओर से अगर वक्रित होता, बाहर की ओर से इस पर कलई होता, तो यह कहलाता अवतल दर्पण। लेकिन यहां पर सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि यहां बोला गया है बाहर की ओर से वक्रित है, अंदर की ओर से कलई है। चलिए 62 जानते हैं। 62 आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपको इसमें बताना यह है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने एक गोलीय दर्पण हो गया। अब इसके पृष्ठ का जो केंद्र होता है, केंद्र जो ये पॉइंट दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस वाले पॉइंट को आपको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इस वाले पॉइंट को P से डिनोट किया जाता है और इसे बोला जाता है ध्रुव। अर्थात इसको क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। और ध्रुव के सामने जो दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है ये नेगेटिव दूरी के साथ होता है और जो पीछे होती है उसे पॉजिटिव दूरी के साथ लिया जाता है। नेक्स्ट 63 को देखने का प्रयास करेंगे। 63 हमारे सामने क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण अगर इस प्रकार से आपके सामने है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने जो केंद्र होता है, जिस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र के रूप में जानते हैं, इस केंद्र पॉइंट के बारे में बताना है कि इस केंद्र को क्या से दर्शाते हैं। तो इसे दर्शाने का संकेत होता है सी, और इसकी आधी दूरी पर जो दूरी होता है वो होता है एफ। तो यहां पर पूछा गया कि वक्रता केंद्र का किस अक्षर से दर्शाया जाएगा। तो वक्रता केंद्र को दर्शाने का संकेत हो जाएगा सी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चन, और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी तरीके से क्वेश्चन को विश्लेषित करके आपको बताया जाता है ताकि इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो वो भी आप आसानी से समझ सकें। 64 समझिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन के लिए जानते होंगे कि लेंस का आवर्धन जो m से डिनोट किया जाता है और m बराबर होता है v/u। तो v आपके सामने जो है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि अगर दूरी है प्रतिबिंब दूरी तो इसका मात्रक मीटर होगा, u जो है वस्तु दूरी है इसका भी मात्रक मीटर होगा, और मीटर को यहां पर जब हम कैंसिल कर देंगे तो कोई मात्रक यहां पर नहीं बचा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 64 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन राशि है और साथ ही साथ बीमाहीन राशि है। चलिए 65 को समझिए। 65 आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो पहले ही बताया जा चुका है, चाहे दर्पण हो या लेंस, अगर अवतल रहे तो वह ऋणात्मक होगा, अर्थात उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 66 समझते हैं। 66 आपके सामने है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपके सामने कोई गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण में अगर गोलीय दर्पण का ध्रुव जो ये P से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या जो अभी अभी जाने के C से दर्शाया जाता है, इससे गुजरने वाला ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं। इस लाइन को कहते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष।
इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष। अर्थात काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक ला सकें, और थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को समझ सके। इसके बाद 67 देखिए, 67 आपके सामने, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो प्रकाश के संकेंद्र से जलने का जो कण होता है वो होता है कागज। कागज जो होता है वो उत्तल लेंस के प्रयास से जलाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 68 देखते हैं। 68 आपको बताना है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। मतलब दर्पण अगर इस प्रकार से है तो इस दर्पण का वृत्ताकार जो भाग होता है, ये भाग इसके द्वारक कहलाते हैं। अर्थात ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारक। चलिए 69 जानिए। आपको बताना है कि टॉर्च या वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखें कि टॉर्च हो, सर्च लाइट हो, इसमें हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 70 नंबर में। आपको इसमें बताना यह है कि वाहनों के साइड मिरर अर्थात पीछे देखने वाला दर्पण, तो साइड मिरर में कुछ ज्यादा दिमागी नहीं लगाना, उसमें उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, जबकि साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट 71 को जानिए। 71 तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको सबको पता होगा। आपको इसमें यह बता देना है कि इसमें कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र काफी अच्छे से आप सभी पहचानते होंगे और हम उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका आंसर जान भी गए होंगे। तो इसमें दर्पण जो सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन लेंस सूत्र पूछता तो आपका जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेंस सूत्र केवल प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। लेकिन हमसे सवाल पूछा है दर्पण सूत्र, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 72 देखते हैं। 72 हमारे सामने है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। चूंकि दोनों पृष्ठ अगर गोलीय हो जाता है तो उसे लेंस कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए आपका। अर्थात इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, लेंस। 73 देखते हैं। आपको बताना है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को किस से लेंस के द्वारा नाम जानते हैं, और इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 73 का राइट आंसर होगा अभिसारी लेंस। पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है कि आप एक याद रखिए, अवतल लेंस याद रखिए या फिर उत्तल लेंस याद कीजिए। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस रहता तो होता अपसारी लेंस। 74 लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस जो होता है दो गोलीय दर्पणों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए इसमें दो केंद्र होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2। लेंस के दो फोकस दूरी होते हैं और लेंस के दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। चलिए 75 के लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस जो होता है, अगर मान लीजिए इस प्रकार से मेरे पास उत्तल लेंस है तो इसका केंद्रीय बिंदु, सेंटर जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय केंद्र। चलिए 76 देखते हैं। 76 हमको बताना है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है। अगर मान लीजिए समांतर किरणें, अगर ये लेंस है और इस पर समांतर किरणें आपतित होंगी तो क्या होगा। लेंस के समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, तो 76 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होता है कागज सुलगने लगता है। अगर मतलब प्रकाश की किरणें जब समांतर आती हैं तो कभी भी हमेशा एक फोकस पर जाके मिलती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कागज पर अगर रख दिया जाए, यहाँ कागज रख देते हैं तो ये कागज जो होगा सुलगने लगेगा और धुआं उत्पन्न होने लगेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट 77 जानिए। लेंस में कितने फोकस होते हैं। अभी बताएं कि लेंस में दो फोकस दूरी और लेंस में दो वक्रता त्रिज्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। चलिए इसके बाद 78 देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो याद रखेंगे लेंस की क्षमता का जब एसआई मात्रक आपको बोल दे तो एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स अगर ऑप्शन में ना हो तो आप लगा देंगे बिना कुछ सोचे डायोप्टर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चलिए इसके बाद 79 देखते हैं।
आपको बताना है इसमें एक उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस हम पहले ही बता चुके कि अवतल लेंस हो या दर्पण, अवतल कहे ऋणात्मक होगा, उत्तल कहे धनात्मक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। चलिए इसके बाद 80 नंबर जानते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, फिर से क्वेश्चन आ गया, उत्तल लेंस की क्षमता अगर धनात्मक हुआ तो अवतल लेंस, क्योंकि अवतल हमेशा माइनस में होता है, आप इसको गांठ बांध दीजिए। अवतल चाहे दर्पण हो या लेंस, वो हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। चलिए 81 को देखते हैं। 81 आपको बताना है कि प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा 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 सीधी रेखा में गमन करता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 81 के बाद देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये कि दर्पण सूत्र से आप बना लेंगे इसको, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। अब क्या करेंगे, आपकी फोकस दूरी इसका मान रख देंगे 20 और यहां पर वस्तु दूरी जो है ये रख देंगे यहां पर 30, तो आपका v निकल के आ जाएगा। तो जो v निकल के आएगा उस v का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। चलिए 83 देख लेते हैं। 83 आपके सामने क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? सेम वैसा ही क्वेश्चन, और हम उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आप आसानी से बना लेते हैं। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए, हम बनाने के लिए स्पेशल आपको सिखा देंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो जब उसी लेंस सूत्र पर दर्पण सूत्र पर आप यूज करेंगे तो 83 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद 84 देख लीजिए। 84 है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी। तो पहले ही बताया जा चुका है कि फोकस जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बस वक्रता त्रिज्या जो दिया गया है उसको आधा कर देना है। तो 20 दिया है, 20 का आधा कीजिए तो होता है 10, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। 85 देखते हैं। 85 है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश जिससे भी निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश स्रोत। कुछ लोग दीप्तिमान वस्तु भी मार देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट 86 नंबर को देखते हैं, और इसमें आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के जब किरणें समूह होते हैं तो उसे किरण पुंज बोला जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि प्रकाश के बहुत सारे किरणें अगर एक साथ क्रॉस होते हैं तो इस प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। 87 आपको बताना है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? पथ दर्शाने मतलब जिस रास्ते से अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं उस पथ को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है किरण आरेख, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 88 देखते हैं। 88 अच्छा क्वेश्चन, अभी अभी इसका जवाब जानने का प्रयास किए थे हम लोग। आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आवर्धन जो होता है उसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता, बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। तो बिना इसमें ऑप्शन देखे तीनों के तीनों ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 89 देखिए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहां रखा जाए जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? मतलब उत्तल दर्पण के सामने अगर एक वस्तु को रखेंगे, उत्तल दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण ऐसा होता है, तो वस्तु को अगर सामने रख देते, सामने मतलब यहां पर, तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। चलिए इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अंतिम क्वेश्चन जैसा सभी लोग जानते हैं आपके होमवर्क का होता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप बनाइए और बना के आंसर में कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।